सरकार, किसान या जनता, किसकी छाती पर मूंग दली गई। एक बहुत पुरानी कहावत है, छाती पर मूंग दलना मतलब किसी के पास रहकर उसको कष्ट देना। कहावत सुनी थी, ऐसे मामले देखे भी थे। पहली बार एक सरकार, अफसरों, किसानों, व्यापारियों की छाती पर तो मूंग दली ही गई। अब आम जनता की छाती पर मूंग दलने की तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। मामला यूं है कि मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख मूंग उत्पादक किसानों के सामने भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया था, जब मोहन सरकार ने सरकारी खरीद पर मूंग न खरीदने का फैसला कर डाला। फैसले की वजह मूंग की फसल में बीटीसाइड नामक पेस्टिसाइड का उपयोग करना रहा। मूंग खरीदी को लेकर जब कृषक जगत समाचार पत्र के पत्रकार सचिन बौंद्रिया ने मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल से इंदौर में सवाल किया, तो वे कह गए कि सरकार ने तो पहले ही बता दिया था कि इस बार खरीदारी नहीं होगी। ये तो सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्टेटमेंट थे कि क्योंकि जो मूंग है उसमें जो वीडीसाइड वो डाल रहे हैं, उसके कारण काफ़ी परेशानी का सबब बनता है वो। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल के इतना कहते ही किसान उग्र हो उठे और घुटनों के बल चलने पर मजबूर हो गए। किसानों के समर्थन में भारतीय किसान संघ आगे आया। मजबूरन सरकार को सरकारी मूल्य पर मूंग खरीदी का फैसला लेना पड़ा। सवाल है, आखिर मजबूरी क्या, क्यों और इसका जिम्मेदार कौन? किसान, अफसर या सरकार? मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख किसान लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तीसरी फसल के तौर पर मूंग उत्पादन करते हैं। मूंग फसल की कटाई अप्रैल मई में की जाती है। इस दौरान मूंग का कुल उत्पादन 20 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहता आया है। चूंकि मूंग की फसल 3 माह में हो जाती है, कुछ किसान मूंग देर से बो पाते हैं, जिसके चलते मूंग का उत्पादन बढ़ाने बीटीसाइड नामक पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, जो जन सामान्य के स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव भी डालता है। आखिर कृषि विभाग कर क्या रहा था? मध्य प्रदेश के किसान बाजार में बिक रहे नकली खाद, जहरीले कीटनाशक, नकली बीज और सरकारी खरीद को लेकर परेशान होते रहते हैं। ऐसे में जवाबदारी सरकारी विभागों की है कि वे किसानों की समस्या का निदान करें। इस मामले में मूंग उत्पादक किसानों की समस्या को मुखरता से उठाने वाली मल्हार मीडिया वेबसाइट की पत्रकार ममता यादव का कहना है कि कृषि समाचार पत्र कृषक जगत ने इस खबर को विस्तार से छापा और मल्हार मीडिया ने उनके साथ फिर इस खबर को प्रकाशित किया और प्रसारित किया। 11 जून को 12 जून को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि हम किसानों से इस मामले पर संवाद करेंगे और उनकी सारी समस्याओं पर बात करके हल निकालने का प्रयास करेंगे। 13 जून को मुख्यमंत्री ने आखिरकार घोषणा कर दी कि सरकार किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदेगी। जो कि मूंग की फसल है, वह सरकार एमएसपी पर खरीदेगी, उनको किसी तरह के नुकसान में नहीं जाने दिया जाएगा। सवाल ये है कि यह स्थिति क्यों बनी? जो घोषणा अभी की गई, क्या यह घोषणा जब फसल की जो जुताई बुआई आदि होती है, जब शुरुआती सीजन होता है, क्या यह घोषणा तब नहीं की जा सकती थी? दूसरा प्रमुख सवाल यह है कि जिन खरपतवार नाशकों, जिन कीटनाशकों के कारण सरकार इस मूंग की फसल को जहरीली बताकर खरीदने से इनकार कर रही थी, क्या वह कीटनाशक बिकना और बनना बंद नहीं किए जाने चाहिए? इस दौरान एक बात और निकलकर सामने आई कि मूंग की सरकारी खरीदी का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं था। इस बात का खुलासा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मध्य प्रदेश में कर गए। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और खासकर नर्मदापुरम संभाग से ही आते हैं, जहां पर मूंग का उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जाता है। आखिर मध्य प्रदेश सरकार की मंशा क्या थी? क्या वित्त की कमी या फिर राजनीतिक अदावत, जो बीटीसाइड पेस्टिसाइड से उत्पादित मूंग की खरीदी न करने का फैसला कर रही थी और अंत में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा? सवाल है कि अगर मूंग जहरीली हो गई है तो 7.5 लाख किसानों का वोट बैंक बचाने करोड़ों जनता के साथ अन्याय क्यों? आखिर सरकारी खरीद की जहरीली मूंग जाएगी तो जनता के पास ही, क्या तब स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? भले ही मूंग छाती पर दल दी गई हो, लेकिन सरकार को कदम उठाते हुए बीटीसाइड पेस्टिसाइड को बाजार में बिकने से रोकना चाहिए और जो जहरीली मूंग
सरकार खरीद रही है उसे बाजार में बेचने या वितरण करने से पूर्व जहरीले दुष्प्रभाव को कम करने वैज्ञानिक उपाय करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।